परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और भजन 23 में प्रवेश करेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। बस, थैंक यू। यीशु मसीह ने जब एक बड़ी भीड़ को देखा तो उस भीड़ पे तरस खाया और बोला ये वो भीड़ है, ये वो तितर बितर हुए वे लोग हैं जिनका कोई रखवाला नहीं है। रखवाले का मतलब होता है ग्वाला, ग्वाले का मतलब होता है चरवा। सवाल ये है, हु इज योर शेपर्ड? आपका चरवाहा कौन है? मेरे अजीजों, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय में हम आते हैं और वहां जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने अपने आप को एक चरवाहे के रूप में प्रस्तुत किया है। तो हम इसके 7 पद से पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं ही हूँ। हमें भेड़ कहा है उसने और अपने आप को रास्ता बताया, रास्ता, द्वार। पर यीशु मसीह रास्ता बन के आया। हालेलुया। हम कभी कभी कहीं जा रहे होते हैं और मान लीजिए किसी गांव में घुसे और घुसते ही किसी व्यक्ति से हमने पूछा कि फलाने भाई साहब कहाँ रहते हैं, तो वो वहीं से खड़े खड़े बोलता है, पहले सीधे जाना, फिर राइट हो जाना, फिर थोड़ा सा आगे जाना, फिर लेफ्ट मारना, फिर थोड़ा सीधे जाना, फिर राइट मुड़ जाना, फिर लेफ्ट हो जाना, और फिर 10 कदम पे आप जाओगे तो जिसका मकान आप ढूंढ रहे हो वो मिल जाएगा। अब आपको क्या समझ में आया? राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, और आप कंफ्यूज हो गए और कि कहाँ जाऊं और क्या नहीं जाऊं। थोड़ा सा और आगे चले, एक और व्यक्ति वहां बैठा हुआ था और उस व्यक्ति से आपसे पूछा, भाई साहब, फलाने भाई साहब कहाँ रहते हैं? अच्छा, आपको उनके घर जाना है? चलिए मैं आपको मिलाता हूं। आपके लिए दोनों में से कौन अच्छा है? आप किसे पसंद करें, किसे ज्यादा नंबर देंगे? और वो ये कहता है कि अगर आपकी गाड़ी में जगह है तो आप मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लीजिए और मैं वहां से वापस पैदल आ जाऊंगा, लेकिन आपकी मंजिल तक मैं आपको पहुंचा दूंगा। तो आप दोनों व्यक्ति में से किस व्यक्ति को ज्यादा नंबर देंगे? दूसरे वाले को। और आप उसे पसंद भी करेंगे और आप उसे धन्यवाद भी देंगे। यही अंतर है यीशु मसीह में। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह से कहा, यीशु ने कहा, मार्ग में ही हूं, आओ मैं तुम्हें पिता से मिला देता हूं। अब आप किसे ज्यादा नंबर देंगे, किसे पसंद करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर जिस यीशु का मैं प्रचार करता हूं, जिस यीशु को मैं बयान करता हूं, वो कहता है भेड़ों का द्वार मैं हूं। भेड़ों को कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, मेरे पास आओ। पर जब से प्यारा यीशु आया, सब कुछ उसने कहा है, बोझ से थके मांदे लोगों उधर जाओ। हाँ, बुद्धि चाहिए उधर जाओ, चंगाई चाहिए वहां मिलेगी, छुटकारा चाहिए उत्तर में जाना पड़ेगा। जीसस इज द आंसर ऑफ एवरी प्रॉब्लम्स। एक ही छत के नीचे
आपको सब कुछ मिल रहा है। हालेलुया। तो यीशु चीज ऐसी है। यहां लिखा है भेड़ों का द्वार मैं हूं। आगे 8 पद पढ़िए। जितने मुझसे पहले आए जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर वो सब कौन थे? चोर थे और डाकू हैं, और परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। अब भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। और द्वार मैं हूँ, यीशु ने कहा द्वार मैं ही हूं, और यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे उस राज्य में प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। तो उद्धार पाएगा। उद्धार क्या है? तो उद्धार की सही परिभाषा हमें नहीं पता है। उद्धार की सही परिभाषा क्या है मालूम? मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं कि हमारे जीते जी हमारे पाप क्षमा हो गए, हमारे पाप धुल गए, हमारे पापों का बोझ हमारे ऊपर से हट गया। वो अनुभव यदि आपको नहीं हुआ है तो मुक्ति का अनुभव हुआ ही नहीं आपको। उद्धार केवल पापों की क्षमा नहीं है। हाँ, ये सच है कि उद्धार पाने के लिए पापी को सबसे पहला कदम पाप को मानना, मन फिराना और उसे छोड़ना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब उद्धार आता है तो सबसे पहले पापों की क्षमा आती है। यीशु मसीह के सामने एक पैरालाइज व्यक्ति को डाला गया, खाट के ऊपर कई सालों से पड़ा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। और जैसे ही पाप क्षमा हुए बीमारी चली गई। वो अपनी खाट उठाकर चल पड़ा। जब पापों की क्षमा आती है यानी उद्धार, तो केवल पापों की क्षमा नहीं आती। उद्धार एक पैकेज है। उसमें आपकी चंगाई, उसमें आपका छुटकारा, उसमें आपके बच्चों का भविष्य, उज्जवल भविष्य, उसमें आपके घर घराने की शांति, खुशी, आनंद, मेल मिलाप और ब्लेसिंग्स। एक पैकेज है उद्धार। जब उद्धार आता है तो पीछे पीछे ये सब चीजें भी लाइफ में आती हैं। पर अजीजों, बिना पाप की क्षमा के अगर रहलत कर गया तो सदा काल के लिए वो बंदा नरक चला जाएगा। इसलिए जीते जी पापों की क्षमा प्राप्त करना और उस खुशी को अनुभव करना, वो सैर कोई और नहीं कराता, वो अच्छा चरवा यीशु कराता है। हालेलुया। समझ में आया तो जोरदार ताली बजा के प्रभु को महिमा दो। क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आपको ये बात समझ में आए। और मैं कई बार एक उदाहरण देके भी समझाता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने मर्डर किया है। उसको निचली अदालत, बीच की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों ने सजाए मौत यानी फांसी दी है। और हुक्म हो गया है कि 13 अगस्त को सुबह तिहाड़ जेल में उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। लेकिन आप में से कईयों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर किसी व्यक्ति को बचना है या अपील करनी है तो वो राष्ट्रपति को ही कर सकता है। और मान लीजिए उसकी पत्नी और उसके बच्चों ने पत्र लिखा राष्ट्रपति को कि कृपया हमारे पापा को सजाए मौत ना दिया जाए और उन्हें माफ़ कर दिया जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए,
या उनकी सजा उम्र कैद कर दी जाए, या उन्हें मतलब क्षमा पत्र मांग रहे हैं वो तो। और जब पत्र लिखा जा रहा है तो आंसू बह रहे हैं, तो आंसू भी टपक गए हैं पत्र पर। और जब वो पत्र राष्ट्रपति भवन में पहुंचता है, राष्ट्रपति की टेबल पर आता है और राष्ट्रपति उसे पढ़ता है और तरस खाकर, मान लीजिए वो पत्र 2 अगस्त को पहुंच गया, अपील, मर्सी अपील, और राष्ट्रपति उसे पढ़ता है और पढ़ते हुए ये कहता है, अरे चलो छोटे छोटे बच्चे हैं, तरस खाओ इन पे, और उसको फांसी की सजा से उम्र कैद में बदल देता है या क्षमा कर देता है। मान लीजिए राष्ट्रपति चाहे तो क्षमा भी कर सकता है, उसके पास अधिकार है, वीटो पावर है उसके पास। मान लीजिए उसने उसको क्षमा कर दिया और वहां से एक पत्र निकल गया, लेकिन वो पत्र 16 अगस्त को तिहाड़ जेल पहुंचा। अब मेरे साथ हैं या चले गए हो? वो पत्र 4 अगस्त को राष्ट्रपति भवन से निकला, लेकिन तिहाड़ जेल पहुंचते पहुंचते 16 अगस्त हो गई। मुझे एक बात बताइए, उस क्षमा का लाभ उस व्यक्ति को और उसके व्यक्ति के परिवार को मिला? तो ऐसी क्षमा से फायदा क्या हुआ, ये मुझे बताओ। क्षमा मिली भी, लेकिन वो क्षमा का लाभ लाभार्थी को प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसी क्षमा से फायदा क्या हुआ? आज बहुत से लोग ऐसी ही क्षमा के चक्कर में घूम रहे हैं, पर वही पत्र अगर 12 अगस्त को तिहाड़ जेल के अंदर पहुंच जाता है और वो पत्र जो क्षमा पत्र है उसका सजा माफ हो गई उसकी, तो जब लाभार्थी को मिलता है तो सजा माफ हो जाती है और वो जेल से बाहर आकर अपने परिवार के साथ खुशहाल का जीवन जीता है। यह है मोक्ष, यह है उद्धार। वो उद्धार काय का उद्धार है जिसकी खुशी आपने इस दुनिया में नहीं भोगी। पापों की क्षमा प्राप्त करी है ना जिन लोगों ने, उनसे पूछो वो आज हल्के हैं। पहले हम मौत से डरते थे, पर एक अच्छा चरवाहा हमको मिला और उस अच्छे चरवाहा ने कहा मौत से डरने की जरूरत नहीं है, मैंने मौत पर भी फतेह पाई है। हालेलुया। हम उस चरवाहे के पास आए। हालेलुया। तो यहां लिखा है, द्वार में हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चारा पाएगा। आगे, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर और किसी काम के लिए आता नहीं, चोराने आता है, परंतु केवल चोरी करने आता और है, घात करने आता और है, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया, यीशु कहता है मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं, उद्देश्य और बहुतायत से पाएं। चोर का उद्देश्य और यीशु का उद्देश्य, अच्छे चरवाहे का उद्देश्य और लुटेरे का उद्देश्य। यहां आते ही वही हैं जो जीरो पे हो जाते हैं, और फिर मेरा प्रभु उनको फिर से उठाता है, बनाता है। हालेलुया। तो वो कहता है कि चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन। बहुतायत का जीवन का क्या मतलब होता है? अबेंडेंट लाइफ। हर चीज जो तुम्हारी आवश्यकता है उससे अधिक तुम्हारे पास पाया जाना, इसको बोलते हैं अबेंडेंट लाइफ, बहता हुआ जीवन। यीशु मसीह ने कहा अच्छा आगे पढ़िए, 11वां पद पढ़िए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। यीशु ने अब यहां स्पष्ट कर दिया, आई एम गुड शेपर्ड। बट सवाल यह है, हु इज योर शेपर्ड टुडे? आपका चरवाहा कौन है? आप किसकी चरागाह में चल रहे हैं? आप किसके नेतृत्व में जीवन जी रहे हैं?
आपके ऊपर किसका नेतृत्व चल रहा है? आज की तारीख में भी क्या पाप आप पे राज्य कर रहा है, या पाप का मिटा देने वाला, हटा देने वाला, पाप पर फतह देने वाला यीशु आप पे राज्य कर रहा है? मेरे ऊपर यीशु राज्य कर रहा है। मेरा चरवाहा जो है वो कोई और नहीं, यीशु है। हालेलुया। पर इस सवाल के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, हु इज योर शेपर्ड? बाइबल कहती है आगे, अगर हम इसी अध्याय के अंदर कुछ पढ़ेंगे, यीशु मसीह कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। हम बोलते तो हैं यीशु मेरा चरवाहा है, लेकिन भटकते रहते हैं किसी और चरवाहों के पास और ठिकानों पर, कि कहीं से राहत मिल जाए। दावा क्या करते हैं? मसीह होने का दावा करते हैं। अरे अगर यीशु अगर आपका चरवाहा है तो किसी बली वस्तु की गति होगी ही नहीं। आगे लिखा है भजन 23 के 1 के आगे वाली जो लाइन है वो यही है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बली वस्तु की गति न होगी। पहली आयत में लिखा है ना? यस। पढ़ो, पहली आयत पढ़ो वापस। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। जिसका चरवाहा यीशु मसीह है, उसको किसी वस्तु की घटी, क्योंकि बस उसने एक बात कही अपने देह के दिनों में, मत्ती 6:33 में, पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज कर ले। धर्म की मतलब है मेरी आज्ञाओं का पालन करना शुरू कर दे। ये सब वस्तुएं जिनके पीछे तू भागता है, आज इंसान गाड़ी पाने के लिए भाग रहा है, बंगला पाने के लिए भाग रहा है, घोड़ा पाने के लिए भाग रहा है, शांति पाने के लिए भाग रहा है, आनंद पाने के लिए भाग रहा है, ढूंढ रहा है कहाँ मिलेगी, कहाँ जाऊं, क्या करूं क्या करूं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो कहीं नहीं मिलने वाली, वो यीशु ही देगा। वो कह रहा है तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर ले, ये सब वस्तुएं जिनके पीछे तू भाग रहा है ये तेरे पीछे भागेंगी। यदि आप उसके पीछे भागेंगे तो वो आपको बहुतायत का जीवन देगा, उमड़ता हुआ जीवन देगा, बहता हुआ जीवन देगा। हालेलुया। एक आयत मुझे याद आ रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको पढ़ाऊं। यशायाह का 66:12। आज जिसके पीछे आप भाग रहे हैं ना, आज कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक इंसान शांति को ढूंढ रहा है, क्योंकि खुशियों को ढूंढ रहा है। कहीं से भी करके घर में शांति आ जाए, पत्नी समझ जाए, बच्चे समझ जाएं। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, हाँ, देखो हाँ। मैं उसकी ओर शांति, मैं उसकी ओर, मतलब जो मेरी भेड़ है और मेरा खोजी है, उसकी ओर। ये प्रॉमिस किसके लिए है? दिस इज द प्रॉमिस। ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ये उसके खोजियों के लिए प्रॉमिस है। और मैंने कई साल पहले जब इसको पढ़ा तो मैंने इसको अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, और मैंने बोला ये किसी और के लिए हो ही नहीं सकती, ये मेरे लिए है, ये तो स्पेशली मेरे लिए ही लिखी है। मैं आपको भी बोल रहा हूं ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है, आपके लिए भी है। पर इस पे मैंने, इस आयत पर मैंने प्रतीति की। इस आयत को मैंने जब पढ़ा तो इसको मैंने बोला प्रभु ये मेरे लिए लिखी है आपने, और मैं पागल की तरह सब जगह ढूंढता फिर रहा हूं। मेरी दशा वही थी जैसे हिरनी जो होती है वो अपने कस्तूरी को नाभि में रखकर घूमती रहती है और उसकी खुशबू जो है वो
पूरे जंगल में होती है और वो ढूंढती रहती है, उसको पता नहीं होता कि वो ताकत तो तेरे ही पास है। हमारी मूर्खता उस हिरणी के समान ही है कि हमारे पास वो खुशबू है, वो कस्तूरी हमारे ही पास है, वो चाबी हमारे ही पास है, और हम जमाने में क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये आयत मेरे लिए है। क्या लिखा है? यहोवा यूं कहता है कि मैं उसकी ओर, मतलब राजेंद्र डेविड की ओर शांति को नदी के समान, शांति को नदी के समान। किसके समान? मेरी लाइफ में शांति कैसे आएगी? सूखी नदी नहीं, बहती नदियों का जीवन। यीशु मसीह ने यूहन्ना 7:37 में खड़े होकर कहा, पर्व के अंतिम दिन यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और मैं उसे ऐसा जल पिलाऊंगा कि उसके जीवन से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेगी, बहता हुआ जीवन। यीशु मसीह कैसा जीवन देता है? बहता हुआ। सूखा नीरस जीवन देने के लिए मेरा मसीह नहीं है। वो शांति को नदी की नाई और जाति जाति के धन को, और जाति जाति के लोगों के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा। नदी में कभी बाढ़ आते देखा? अरे नदी में कभी बाढ़ आई तो देखा? नदी अपने स्तर से ऊपर चलती है, उसको ही तो बोलते हैं बाढ़ आ गई। जब तक नदी अंदर है, अंडर कंट्रोल है, उसको बाढ़ नहीं कहा जा सकता। पर जब ओवरफ्लो के चलती है तो उसको फिर बाढ़ ही बोलना पड़ता है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। क्यों उमड़ रहा है मालूम है? मेरा चरवा यीशु है जो बहती नदियों का सा जीवन देता है, खुशियां देता है, शांति देता है। और यहां लिखा है जाति जाति के धन को बाढ़ के समान बहा दूंगा। बाढ़ के समान। बाढ़ आएगी, आपके तो आएगी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि आपके लिए आई नहीं। ये तो मेरे लिए है। और मैं विश्वास करता हूं वो बाढ़ को मैं देख रहा हूं। आमीन, हालेलुया। आप बताइए कि ये आयत मेरे जीवन में पूरी हो रही कि नहीं हो रही? है जी, है जी, हाँ जी, हो रही ना। क्यों हो रही मालूम है? यहोवा मेरा चरवा है। मेरा चरवा कोई और है ही नहीं। जीसस इज माई शेपर्ड। यीशु ने कहा मैं बहुतायत का जीवन देता हूं, तो देता है। हर चीज परमेश्वर हमें क्या देगा? बहुतायत से देगा। और नदी की नाई बाढ़ के समान बहा दूंगा। और सुनो, और तुम उसमें से पियोगे। और उस बाढ़ में से क्या करोगे? तुम पियोगे। आमीन, आमीन। कोई तो बोले आमीन। आमीन। मैं उस बाढ़ में से पीता हूं और तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे। एक और बात, एक और प्रॉमिस है। किसकी गोद में? जाति जाति के लोग तुझे अपनी गोद में उठाएंगे। प्रभु है और पास्टर राजेंद्र डेविड उसका चुना हुआ बंदा है। मैं लोगों की गोद में घर में आप गोंद के लड्डू बनाते हैं, बेसन के लड्डू बनाते हैं। पहले भैया के लिए निकालो। इसी को तो बोलते हैं गोद में बैठा। गोद ले लिया क्या उसको? हाँ, मैं गोद गया हुआ हूं आपके। हालेलुया। जाति जाति के लोग हमें क्या करेंगे? उठाए जाएंगे। गोद में उठाए जाओगे। हम गोद में उठाए जाएंगे और उसके घुटने पर कुदाए जाएंगे। ऐसे कई लोग हैं। जब मैं बोलता हूं गाड़ी नहीं, अरे आप हुक्म करो ना सर, अभी आती गाड़ी। इसको बोलते हैं घुटनों पर खुदाया जाना।
लेकिन ये सब किसके लिए होता है? जिसका चरवा यीशु होता है। आप कुछ मत करो, बस यीशु को बोलो, यीशु तू मेरा चरवा, मैं तेरी भेड़। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? चरवा तो आपका यीशु मसीह है, लेकिन आप भेड़ नहीं, आप बकरी हैं। अब बकरी के होते हैं सींग, बकरी के होते हैं सींग। और बकरी और भेड़ में एक बहुत बड़ी फितरत है, उसको मैं समझा देता हूं। आपने कभी भी भेड़ के चरवाहे को देखा होगा और बकरी के चरवाहे को देखा होगा, तो जो भेड़ का चरवा होता है वो भेड़ के आगाड़ी चलता है, यानी चरवाहा आगे होगा और भेड़ उसके पीछे होगी। लेकिन बकरी के चरवाहे, बकरी हमेशा आगे आगे, लतुराई, इसको बोलते हैं लतुराई। बकरी अगाड़ी, बेचारा चरवा पीछे चलता है। वो बकरी का स्वभाव है कि वो अपने चरवाहे को आगे देखना नहीं चाहती, लेकिन भेड़ अपने जीवन में अपने चरवाहे को आगे रखकर उसके नक्शे कदम पर चलती है, उसके मार्गदर्शन में चलती है। अब आप कैसे चलते हो वो आप ही को पता है, आप भेड़ हो कि बकरी हो। अगर आप भेड़ हो तो सुनो, यूहन्ना 10वें अध्याय में वापस आएंगे और एक बात मैं आपको बताऊंगा वहां पर कि भेड़ के विषय में यीशु मसीह क्या कहता है। हालेलुया। यूहन्ना 10 अध्याय और इसका 26 पद पढ़ दो। परंतु हाँ, तुम इसलिए विश्वास नहीं करते हाँ हाँ पढ़ो। क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। हम वचन पे प्रतीति क्यों नहीं कर पाते? क्या आप मेरे साथ हैं? हम वचन पर प्रतीति क्यों नहीं कर पाते? पढ़ो पढ़ो। परंतु हाँ। तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते हो कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरे अजीजों, मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं। एक दिन एक व्यक्ति ने नदी के इस छोर से उस छोर तक एक रस्सी बांधी और रस्सी बांधने के बाद चैलेंज किया पूरे शहर को कि मैं इस रस्सी पे चल के इस पार से उस पार जाऊंगा। और उसने एक बांस लिया और बांस को लेकर रस्सी पे चढ़ा और पहले उसने लोगों से पूछा, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? लोगों ने कहा, हां आप ऐसा कर पाएंगे। और वो रस्सी पे चला और रस्सी पे चला। लोगों ने तालियां बजाई, खूब तालियां बजाई, खूब तालियां बजाई। और जब खूब तालियां बजाई, जय जयकार हो गया, उसके बाद वो वापस वहां से यहां भी आ गया, खूब तालियां बजी। उसने कहा, क्या मैं दोबारा ऐसा कर सकता हूं? हाँ, आप दोबारा भी ऐसा कर सकते हो। उसने दोबारा उठाया और दोबारा भी गया और वापस भी आ गया, जय जयकार हुई। उसने कहा, अब आप लोगों को विश्वास है कि मैं इस रस्सी पर आ सकता हूं, जा सकता हूं? बोले, लोगों ने बोला, हां मैं आ सकता हूं और जा सकता हूं। तो उसने एक चैलेंज किया, अब कौन है जो मेरे साथ इस रस्सी पे मेरे कंधे पर बैठ के चलेगा? कई बार हम बोलते हैं यीशु सब कुछ कर सकता है, पर अब कोई आगे आने को तैयार नहीं है। नो वन, कोई भी आने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है, कोई आ जाओ। अरे मैंने एक बार तो आके गया, वापस आया, वापस गया, वापस आया, आप लोगों ने देखा, मैं कर सकता हूं।
लेकिन कोई भी दोबारा उसके साथ उसके कंधे पर बैठकर जाने को तैयार नहीं था। इतने में एक छोटा सा बच्चा भाग कर आया। उसने कहा मैं इस काम को करूंगा। और उस बच्चे को कई लोगों ने बहुत समझाया, बहुत समझाया। बच्चा ने बोला नहीं, मुझे मालूम है ये कर सकते हैं। और उस बच्चे को लेकर उसने कंधे पे बैठाया और फिर रस्सी पे चलकर उस नदी को पार किया और वापस आया। तब लोगों ने उस बच्चे से पूछा, आपने इतनी बड़ी दिलेरी कैसे दिखाई? उसने कहा, जो रस्सी पे जाने वाले और आने वाले हैं वो कोई और नहीं, मेरे डैडी हैं, मेरे पापा हैं। और मुझे यकीन है कि पापा कुछ भी हो जाए मुझे नाश नहीं होने देंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अरे यीशु की बात पर प्रतीति तो करके देखो यार, भरोसा तो करके देखो। वो आपको नाश नहीं करेगा, वो आपको बर्बाद नहीं होने देगा। आप एक बच्चे को छत के ऊपर बैठा दीजिए, या जैसे ये खिड़की का जो वो छज्जा होता है ना, उस पर बैठा दीजिए और किसी और को बोलिए आजा बेटा, कूद जा कूद जा। वो नहीं कूदेगा, कूदेगा वो नहीं कूदेगा, क्योंकि उसको पता है, क्या पता कुछ लफड़ा हो जाए तो मर जाऊंगा मैं। लेकिन उसका डैडी खड़ा होकर बोले आजा बेटा, क्या करेगा वो? क्योंकि उसको पता है पापा है नीचे, वो मुझे हानि नहीं होने देंगे। यीशु यदि चरवा है तो इतना भरोसा उस पर करो। हालेलुया। वो हानि होने ही नहीं देगा। हालेलुया। 27 पद पढ़ो। मेरी भेड़ें हाँ। मेरा शब्द सुनती हैं। हाँ, मेरी भेड़ों का प्रॉब्लम क्या है? मेरी भेड़ों की क्वालिटी क्या है? मेरा शब्द सुनती हैं। मेरा ही शब्द सुनती है, दूसरे के पीछे नहीं चलती हैं, दूसरे की आवाज नहीं पहचानती हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं भी उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मान आगे पढ़ो, आगे लिखा हुआ है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। भेड़ कभी भी दूसरे की आवाज नहीं सुनेगी। बकरी को आप कहीं भी ले जाओ, बकरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? लेकिन भेड़ को अपना ही चरवाहा चाहिए। हालेलुया। पर आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। अगर आपका चरवाहा अभी तक वो नहीं है तो आज उसे अपना चरवाहा बना लो। उसको बोलो आज से मैं तेरे नक्शे कदम पर चलूंगा, तू मेरे आगाड़ी आगाड़ी चलेगा, तू मेरा चरवाहा और मैं तेरी भेड़। हालेलुया।